नमस्कार। कक्षा 5 में आपका स्वागत है। आपने अभी तक बसंत और व्याकरण का प्रथम पाठ किया। आज हम आपकी तृतीय पुस्तक कहानी संचय की पहली कहानी के बारे में पढ़ेंगे। यह कहानी सम्राट अकबर और बीरबल की है। बच्चों, आपने अकबर और बीरबल के कई किस्से और कहानियां सुनी होंगी। आज हम भी उनकी एक कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम है अमीरी का दंड। जाड़े का मौसम था। एक दिन सम्राट अकबर और मंत्री बीरबल साथ साथ शिकार खेलने निकले। कुछ दूर जाने पर उन्हें सड़क के किनारे एक गरीब आदमी लेटा हुआ दिखाई पड़ा। उसके शरीर पर एक फटी पुरानी चद्दर के सिवा और कोई कपड़ा भी नहीं था। अकबर ने उस आदमी की ओर इशारा करके बीरबल से कहा, बीरबल, देखो, यह आदमी मरा पड़ा है। बीरबल ने उसको ध्यान से देखकर उत्तर दिया, मरा नहीं है सरकार, यह आराम से गहरी नींद में सो रहा है। अकबर ने फिर कहा, क्या कहते हो? भला इतनी सर्दी में किसी को नींद आ सकती है? मुलायम बिस्तर की कौन कहे, इसके शरीर पर तो एक फटा कपड़ा तक नहीं है। नीचे कंकड़ पत्थर, ऊपर से कड़ाके की सर्दी। ऐसी दशा में किसी को नींद कहाँ से आएगी? और तुम तो कहते हो कि यह गहरी नींद में सो रहा है। गहरी नींद तो अमीरों को ही नसीब होती है। यह गरीब तो मौत की नींद सो रहा है। बीरबल बोले, नहीं श्रीमान, सच कह रहा हूँ, यह बड़ी मीठी नींद में सो रहा है। ऐसी नींद तो हमें और आपको भी दुर्लभ है। दोनों उस आदमी के पास जाकर खड़े हो गए। अकबर ने उसे ध्यान से देखा तो पता चला कि वह सचमुच सोया हुआ है और ऐसी गहरी नींद में सोया हुआ है कि घोड़ों की टाप की आवाज में भी उसकी नींद नहीं टूटी। अकबर को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बीरबल से कहा, सचमुच यह तो बड़े आराम से सोया हुआ है, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि इसे इस सर्दी में बिना रजाई गद्दे के इस कंकड़ पत्थर पर गहरी नींद कैसे आ गई? राजा की बात सुनकर बीरबल ने कहा, जहां पना, अमीरी से नींद का कोई खास संबंध नहीं है। अमीरी या आराम तलबी से नींद नहीं आती। नींद तो मेहनत करने से आती है। यह गरीब बेचारा मेहनत करते करते थक गया होगा, तब इसे ऐसी मीठी नींद, गहरी नींद आई होगी। राजा अकबर ने बीरबल की बात को काटते हुए कहा, अच्छी नींद तो आराम से लेटने पर ही आ सकती है। इस आदमी को बिना रजाई गद्दे के कंकड़ पत्थर पर जब इतनी गहरी नींद आती है, तो अगर इसे अमीरों का खाना, बढ़िया मुलायम बिस्तर मिले तो यह और भी सुख से सोएगा। बीरबल बोले, हुजूर, अगर आप कहें तो इसे कुछ दिनों के लिए अमीर बनाकर देख लें। राजा अकबर ने बीरबल का प्रस्ताव मान लिया। उस आदमी को जगाकर वे उसे महल ले गए। बादशाह ने उसके रहने के लिए एक सुंदर कोठी का प्रबंध कर दिया। उसके खाने पीने, आराम करने के सभी साधन उपलब्ध करा दिए। तब तथा सेवा के लिए 20 नौकर भी रख दिए गए। मतलब यह है कि एक गरीब को जबरदस्ती अमीर बना दिया गया। उसे दिन रात आराम से पड़े रहने के सिवा और कोई काम नहीं था। जब 10-12 दिन बीत गए, तब एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से उसका हालचाल पूछा। बीरबल बोले, हुजूर, उस नकली अमीर को तो 3 दिन से बुखार है। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्यों, क्या हुआ? लगता है उसके आराम में कोई लापरवाही हुई है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पना, 3-4 दिन पहले वह शाम को गाड़ी में बैठकर सैर करने के लिए निकला था। रास्ते में उसे ठंड लग गई, जुकाम हो गया, उसके बाद बुखार चढ़ गया। राजा अकबर ने फिर कहा, मालूम होता है उसके पास ओढ़ने पहनने को ऊनी कपड़े पूरे नहीं थे। बीरबल ने कहा, नहीं जहां पना, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि हो, उसे ओढ़ने पहनने की कमी कैसे हो सकती है? वह तो सिर से पैर तक ऊनी कपड़ों से लगा हुआ था। फिर भी सर्दी उसके शरीर के अंदर तक पहुंच ही गई। उसे खूब गर्मा गर्म काढ़ा पिलाकर ठीक करने को कहा गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, उसे नींद तो खूब अच्छी आती होगी? बीरबल ने कहा, हुजूर, सुना तो यही है कि जब से वह उस कोठी में आया है, तभी से रात में ठीक से नहीं सोया। मुलायम से मुलायम गद्दों पर उसे लिटाकर नौकर घंटों उसके पैर दबाते हैं, तब कहीं उसे कड़ी थोड़ी बहुत नींद आती है। अकबर बोले, क्यों, क्या बात है? जब वह बिना कपड़ों के था तब तो उसे सर्दी नहीं लगी। यहाँ आराम से खाने पीने तथा ओढ़ने पहनने पर भी ठंडी हवा लगने लगी। उसे सर्दी लग गई। कहाँ तो वह कंकड़ पत्थर पर मजे से सो लेता था और अब उसे मुलायम गद्दों पर भी नींद नहीं आती। आश्चर्य की बात है।
बीरबल बोले, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं जहाँपनाह, वह बेचारा अमीरी का कष्ट भोग रहा है। अकबर ने पूछा, अमीरी से भी क्या तकलीफ, वह कैसे? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह उसका नमूना आपके सामने है। जो आदमी किसी दिन कंकड़ पत्थर पर भी आराम से सो लेता था, वही आज मुलायम गद्दे के सहारे भी नहीं सो सकता। यह अमीरी का दंड है। पहले वह दिन भर मेहनत करता था, इससे ही उसका शरीर ठीक रहता था और उसे मनचाही नींद आसानी से मिल जाती थी। अब जरूरत से ज्यादा आराम से उसे ऐसा सुकुमार बना दिया है कि वह साधारण कष्ट भी नहीं सह सकता, मामूली सर्दी गर्मी भी सह नहीं सकता। ऐसा सुख किस काम का? अकबर को बीरबल की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। रात में वह बीरबल को साथ लेकर स्वयं उस नकली अमीर की कोठी पर गए। वहां खिड़की से झांककर देखा कि नकली अमीर बिस्तर पर पड़े पड़े करवटें बदल रहे हैं। बादशाह के इशारे पर बीरबल ने उससे पूछा, क्यों भाई, मालूम होता है आपको नींद नहीं आ रही, क्या बात है? उस नकली अमीर ने लेटे ही लेटे कहा, कुछ ना पूछिए जनाब, बिस्तर में कोई ऐसी चीज चुभती है कि मेरी नींद उचड़ जाती है। लगता है नालायक नौकरों ने बिस्तर को ठीक से झाड़ा नहीं, बिछाया नहीं। बीरबल ने अंदर आकर बिस्तर को ठीक से देखा तो चादर के नीचे एक बिनोला था। बिनोला उसे बात दिखाकर बादशाह से बोले, देखिए जहाँपनाह, आज इसी बिनोले की वजह से अमीर साहब को नींद नहीं आ रही थी। पहले इन्हें कंकड़ भी नहीं चुभता था, मगर अब यह छोटा सा कपास का बीज, जिसे बिनोला कहते हैं, इन्हें तंग कर रहा है। इतनी देर से ये परेशान है, लेकिन अपने हाथ से इन्होंने बिस्तर झाड़ने का कष्ट नहीं किया। यही सब तो अमीरी के दंड है। सम्राट अकबर मंत्री बीरबल की बात मान गए। दूसरे दिन उन्होंने उस नकली अमीर को अपने आराम भवन से विदा कर दिया। देखा बच्चों आपने कि किसी चीज की आदत, लत कितनी बुरी होती है। जब वह गरीब था तो कंकड़ पत्थर पे भी सो जाता था और बिना कपड़ों के भी उसे ठंड नहीं लगती थी, पर जब उसे अमीरी की लत लग गई, अमीरी की आदत हो गई, उसे आराम की आदत हो गई, तो उसे मुलायम बिस्तर में कंकड़ भी था तो वो उसे अपने आप नहीं निकाल सका, उसे नौकरों की जरूरत पड़ी और कपड़े पहनने के बावजूद भी उसे ठंड लगी। तो इसीलिए इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी चीज की बुरी लत नहीं पालनी चाहिए। जिस हाल में है हमें उसी हाल में अपने आप को सुखी और संतुष्ट रखना चाहिए। धन्यवाद।